दोस्तों, बचपन भी कितना अच्छा होता है ना। बचपन में हम लोग बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। कुछ कहानियां हमें अच्छी लगती हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ कहानियां हमें समझ तो नहीं आती हैं, लेकिन याद रह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने आई हूँ। जब मैं छोटी थी तो ये कहानी मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। मुझे कहानी अच्छी तो लगी थी, लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज तक मुझे ये कहानी याद है। चलिए, आज मैं आपको भी ये कहानी सुनाती हूँ। आपको पसंद आए तो बताइएगा जरूर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानियां हमारे जीवन का ही एक हिस्सा होती है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने एक कहानी सुनाई थी। कहानी कुछ इस तरह से थी। एक बार की बात है, एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। वो बहुत मेहनत करता था ताकि वो एक बड़ा घर अपने परिवार को दे सके। उसने बहुत मेहनत की और शहर से काफी दूर उसने एक घर खरीद लिया। जब वो उस घर में गया तो उसने उस घर को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो घर उसके सपनों के घर जैसा था। और उस घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, जिनमें की तरह तरह के फूल और फल लगे थे। अब वो आदमी अपने घर में रहने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। यहाँ शहर से इतने दूर कोई भी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि है ना, पड़ोस में हमारे एक पड़ोसी रहते हैं, तो चलो जाके उनसे मिल के आते हैं। रिश्तेदारों से ज्यादा पड़ोसियों से रिश्ता बना के रखना चाहिए। पत्नी भी खुश हो गई। फिर दोनों अपने बगीचे से बहुत सारे फल तोड़कर पड़ोसियों से मिलने गए और उनको फल देते हुए कहा कि हम आपके नए पड़ोसी हैं, हम अभी यहाँ रहने आए हैं। तो पड़ोसी उनको देखते रहे, उन्होंने फल ले लिए, लेकिन उनको ज्यादा खुशी नहीं हुई। इन दोनों को उन्होंने बैठने के लिए भी नहीं कहा। तो ये दोनों वापस आ गए। जब वो अपने घर आए तो उन्हें बुरा तो लगा कि कैसे पड़ोसी, इन्होंने तो हमें वेलकम भी नहीं किया। पर फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, और वो अपने काम में लग गए। अगली सुबह जब इनकी नींद खुली तो देखा कि पड़ोसियों ने अपने घर का सारा कूड़ा इनके आंगन में फेंका है। दोनों पति पत्नी उठे और उन्होंने सारा कूड़ा सफाई की और कूड़ा साइड में कर दिया। फिर दूसरे दिन इन्होंने अपने बगीचे से थोड़ी बहुत सब्जियां निकाली और अपने पड़ोसी के घर गए देने के लिए कि हमारे बगीचे में सब्जी हुई थी, ये हम आपके लिए लाए हैं। पड़ोसियों ने सब्जी रख ली और इनको बिल्कुल वेलकम नहीं किया। दूसरे दिन का हाल भी वही था, उन्होंने अपने घर का सारा कूड़ा इनके आंगन में डाला था। अब तो ऐसा हर रोज होने लगा। एक दिन इस आदमी की पत्नी बहुत दुखी हो गई और उसने कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये पड़ोसी हमारे घर में कूड़ा कब तक डालते रहेंगे? उसने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना तो वो आदमी मुस्कुराते हुए घर से बाहर आया, थोड़ी ऊंची आवाज में, ताकि पड़ोसी सुन ले। उसने भी कहा कि अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिल्लाती हो? तुम जानती हो, गौतम बुद्ध ने कहा है कि हर आदमी वही दूसरे को देता है जो उसके पास होता है। अगर हमारे पास फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, तो हम अपने पड़ोसी को वही दे रहे हैं ना। अब उनके पास अगर कूड़ा है तो वो बेचारे क्या करें? जब उनके पड़ोसियों ने ये बात सुनी तो वो बड़े शर्मिंदा हुए और वो अपनी गलती की माफी मांगने आए, और अगले दिन से उन्होंने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि अगर आपके घर में कोई हर रोज कूड़ा फेंक रहा है तो आप उससे फल और सब्जियां क्यों दे रहे हो? आप उससे लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अब मुझे वो बात समझ में आई है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। अगर आप इस बात को समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं समझे तो चलिए आज मैं आपको दूसरे तरीके से इस बात को समझाती हूँ। तो चलो मान लेते हैं कि यदि आप चाय का कप लेकर खड़े हैं और पीछे से किसी का धक्का लग गया तो क्या होगा? चाय छलकेगी ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि चाय क्यों छलकी, तो आप कहोगे कि क्योंकि उसने धक्का मारा इसलिए चाय छलकी। गलत जवाब। चाय इसलिए छलकी क्योंकि आपके कप में चाय थी। अगर आपका कप खाली होता तो क्या छलकता? नहीं। तो इस बात को कुछ इस तरह से समझिए कि आपके पास जो चीज होगी वही छलकेगी। जब भी आपके पास कोई चीज होगी तो आप दूसरे को वही चीज दोगे। जो चीज आपके पास होगी ही नहीं, उसे आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? इसी तरह जब जिंदगी में हमें धक्के लगते हैं ना, किसी की बातों से, किसी के विचारों से, किसी के व्यवहार से, किसी की अपेक्षाओं से, या फिर स्वाभाविक प्रक्रिया से, तो उस समय हमारे वास्तविकता ही बाहर झलकती है। आपका सच उस समय तक बाहर नहीं आता है जब तक कि आपको धक्का ना लगे।
तो देखना ये है कि जब आपको धक्का लगता है उस समय आपके पास से क्या छलकता है, आपके पास क्या है? धैर्य, मौन, स्वाभिमान, संवेदना या फिर गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। आपके व्यवहार में जो भी होगा वही छलकेगा। यही जीवन का सच है। आपके पास जो कुछ होगा आप वही दूसरे को देंगे। जो चीज आपके पास होगी ही नहीं उसे आप कहाँ से देंगे? इस बात को सोचिएगा जरूर। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो हर बात में कमियां निकाल लेते हैं। आप अगर दूसरे में कमियां निकालते हो तो वो आपकी कमी है, दूसरे की नहीं। क्योंकि आप दूसरे को जो दे रहे हो वो आपके पास है, दूसरे के पास नहीं। इस बात को अपने ध्यान में रखिए। अगर आप दूसरों को अच्छा देंगे तो वही आपका व्यवहार होगा और वही आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये सब चीजें आपके पास हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, यही चीज आपके पास लौट के आएगी। क्योंकि इंसान का हिसाब गड़बड़ हो सकता है, ऊपर वाले का नहीं। तो आज से आप अपने व्यवहार के बारे में जरूर सोचिए कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप दूसरे को दें तो दूसरा खुश हो और दूसरा आपको हमेशा याद रखे। क्योंकि याद रखिएगा, आप वही देते हैं जो आपके पास होता है। तो याद रखिएगा, जब आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं तो आप उसकी काबिलियत नहीं बता रहे हैं, बल्कि अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व बता रहे हैं। जो आपके पास होगा, तारीफ तो तारीफ कीजिए और बुराई तो बुराई कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और प्लीज तारीफ करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मुझे पता है आपके अंदर ये गुण बहुत भरा है।